देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अमेरिका से लाया जाएगा बब्बर खालसा आतंकी हैप्पी पासिया। पंजाब में धमाकों का मास्टरमाइंड एनआईए ने रखा था 5 लाख रुपए इनाम। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह 2025 की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है। अमेरिका में एफबीआई और यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट आईसी द्वारा गिरफ्तार किए गए बब्बर खालसा के आतंकी हैप्पी पासिया को भारत लाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हैप्पी पासिया को लेकर एनआईए, पंजाब पुलिस और रॉ लंबे समय से सक्रिय थे, क्योंकि वह पंजाब और चंडीगढ़ में आतंकी हमलों, टारगेट किलिंग और ग्रेनेड अटैक्स की कई वारदातों में वांछित रहा है। उसके प्रत्यर्पण से भारत को आईएसआई और खालिस्तानी टेरर नेटवर्क की गहराई में घुसकर जांच करने का अवसर मिलेगा। कौन है हैप्पी पासिया? एक आतंकी का खतरनाक सफरनामा। पूरा नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, गांव पासिया, अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब। शुरुआत गैंगस्टर जम्मू भगवानपुरिया के सहयोगी के रूप में, बदलाव आईएसआई और बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ सीधे संपर्क में आकर आतंकी बना। भूमिका पंजाब में आईएसआई समर्थित मॉड्यूल्स का संचालन करता और हैंडलर। हैप्पी पासिया का आपराधिक करियर संगठित अपराध और आतंकवाद के मेल का एक जीवंत उदाहरण है। अमेरिका में रहते हुए वह पाकिस्तान स्थित आतंकियों से समन्वय में काम कर रहा था। वह भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग, फंडिंग और ऑपरेशन की जिम्मेदारी निभा रहा था। सूत्रों के अनुसार हैप्पी पासिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में था। उसे हरविंदर सिंह रिंदा जैसे पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से निर्देश मिलते थे। वह पंजाब में स्लीपर सेल्स और लोकल मॉड्यूल्स को हैंडल करता था। उसकी भूमिका सिर्फ एक ऑपरेशनल एजेंट की नहीं थी, बल्कि वह फंडिंग से लेकर हथियार सप्लाई और हमलों की रणनीति तक में शामिल था। अमेरिका में भी वह बर्नर फोन्स और फर्जी दस्तावेजों से पहचान छिपाकर काम कर रहा था। हैप्पी पासिया ने 2023 से 2025 के बीच पंजाब में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक केस, कपूरथला और तरनतारन में पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले, टारगेटेड किलिंग्स, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को निशाना बनाना, व्यापारिक और धार्मिक संस्थानों से जबरन वसूली, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी। इन घटनाओं ने पंजाब में खौफ और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था। इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हैप्पी पासिया पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वह मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया और उसकी तस्वीर एनआईए की वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई। यह घोषणा उसके चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक में शामिल होने के सबूत सामने आने के बाद की गई थी। 17 अप्रैल 2025 को एफबीआई ने उसे सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी अमेरिकी इंटेलिजेंस के सहयोग से की गई थी, जो भारत से मिले इनपुट पर आधारित थी। अमेरिका में वह अवैध तरीके से दाखिल हुआ था और लंबे समय से वहां अंडरग्राउंड रह रहा था। एफबीआई ने गिरफ्तारी के बाद एक बयान में कहा, यह गिरफ्तारी एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी की है जो भारत में निर्दोष लोगों के खिलाफ कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने औपचारिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत की जा रही है। चूंकि पासिया पहले से ही अमेरिकी एजेंसियों की निगरानी में था और उस पर गंभीर आतंकी आरोप हैं, ऐसे में उम्मीद है कि प्रत्यर्पण जल्दी हो सकता है। प्रत्यर्पण के बाद एनआईए उसे हिरासत में लेकर पंजाब में चल रही जांचों से जोड़कर पूछताछ करेगी, जिसमें अन्य गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ का खुलासा होने की उम्मीद है। इस गिरफ्तारी का व्यापक असर क्या होगा? आईएसआई नेटवर्क पर सीधा प्रहार, पाकिस्तान आधारित मॉड्यूल्स के खिलाफ एक निर्णायक झटका, खालिस्तानी टेरर नेटवर्क की अमेरिकी जमीन पर मौजूदगी का पर्दाफाश। गैंगस्टर टेरर गठजोड़ के खिलाफ भारत की निर्णायक रणनीति, पंजाब में टारगेट किलिंग और आतंक फैलाने वालों को चेतावनी। भविष्य में भारत अमेरिका इंटेलिजेंस सहयोग को मजबूती मिलेगी। हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी के नेटवर्क को तोड़ने का संकेत है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अब आतंकी खतरे को सीमाओं के पार जाकर जवाब देने के लिए तैयार है। यह मामला आने वाले समय में पंजाब में सुरक्षा की दिशा तय करने वाला बन सकता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।